हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डे टू डे लर्निंग पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एसएसजीडी का जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम सभी के पास पहला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? आप सभी के सामने ऑप्शन है केरल, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा केरल। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। और केरल का और भी इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान एक और है नागरहौल। एक और कौन सा है? नागरहौल। ठीक, नागरहौल। ठीक, उसके बाद जो है कर्नाटक का इम्पोर्टेंट जो है बांदीपुर और नागरहौल राष्ट्रीय उद्यान है। केरल का जो है, केरल का अन्नामुडी है, अन्नामुडी और इडुक्की। असम का होगा काजीरंगा, मानस। सबसे ज़्यादा पूछने वाला है काजीरंगा और मानस। मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है कन्हा, पन्ना, पेंच, माधव। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के पास, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी के सामने ऑप्शन है फारसी, संथाल, बोडो, डोगरी। तो देखिए, संथाल, बोडो और डोगरी यह जो है संविधान की भाषा है। बाकी फारसी जो है 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, यानी राइट आंसर इसका होगा फारसी। फारसी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का प्रतिशत कितना था? कुल प्रतिशत कितना है? आप सभी के सामने ऑप्शन है 14.2%, दूसरा ऑप्शन है 21%, तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 8%। तो इसका राइट आंसर जो होगा 14.2%, यानी ऑप्शन पहला ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम सभी के सामने है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप सभी के सामने ऑप्शन है सासाराम, उज्जैन, दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका राइट जो आंसर होगा सासाराम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 1951 और अगला ऑप्शन है 1950 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1947 ईस्वी, चौथा है 1948 ईस्वी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में पहला संशोधन किया गया था, 1951 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? आप सभी के सामने ऑप्शन है हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था। चलिए, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी के सामने ऑप्शन है टैक्टिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या नॉन। तो इसका राइट आंसर जो होगा लैक्टिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं? आप सभी के सामने है तबला, शहनाई, बांसुरी, गिटार। तो हरिप्रसाद चौरसिया यह जो है बांसुरी बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। और देखिए दोस्तों, तबला जो है उस्ताद अल्लाह रखा खान बजाते हैं और जाकिर हुसैन। शहनाई जो है हमारे बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी, बी में है काली मिट्टी, सी में है जलोढ़ मिट्टी और डी में है नॉन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो रेगुल मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के भी नाम से जानते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है? ऑप्शन है दाब, त्वरण, बल, विस्थापन। तो इसका राइट जो आंसर होगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर इनवर्स टू, न्यूटन मीटर इनवर्स टू। ठीक। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले खिलाड़ी है। ऑप्शन ए में है मेजर ध्यानचंद्र, बी में है MS धोनी, सी में है सुनील छेत्री और डी में है सचिन तेंदुलकर। तो इसका राइट जो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? यानी चेंजिंग इंडिया किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? ऑप्शन ए में है नरेंद्र मोदी, बी में है मनमोहन सिंह, सी में लाल बहादुर शास्त्री और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, चेंजिंग इंडिया पुस्तक मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर बी होगा। और नरेंद्र मोदी का जो बुक है एग्जाम वॉरियर जो बुक है, एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी का बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन में है यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत, सिएरा नेवाद पर्वत या सतर्ट पर्वत बट्स। ठीक। तो जो देखिए आपका इसका जो राइट आंसर होगा सटर बट्स, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यह जो है मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। यह कहाँ है? तो मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है, मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने कि सूक्ष्म बर्फ किस का ठोस रूप है? ऑप्शन है सीसा या कार्बन डाइऑक्साइड या दोनों या नॉन। यह जो है इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी जाना जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम सभी के सामने, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? भारत में प्रथम महिला के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए में है अन्ना चंडी, बी में है इंदु मल्होत्रा, सी में है लीला सेठ या डी में है इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा अन्ना चंडी। अन्ना चंडी जो है अन्ना चंडी भारत के प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी, जो केरल कहाँ के रहने वाली थी? केरल की रहने वाली थी, केरल। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का pH मान क्या होता है? ऑप्शन है आप सभी के सामने 2.4, बी में है 4, सी में ऑप्शन में है 7 और डी में है 6। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 7। दूध का pH मान 7 होता है। ठीक। और खून का pH मान कितना होता है? खून का pH मान होता है दोस्तों 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद संगीत के रूप में भी जाना जाता है? आप सभी के सामने ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामवेद, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है? आप सभी के सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र या कालिदास। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। मेघदूत के लेखक जो है कालिदास, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कालिदास के और कौन सी रचनाएं हैं। तो कालिदास के मेघदूत हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया और रघुवंशम जो है, ये सारी मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखा गया बुक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा कोलकाता, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, कौन सा जानवर स्तनपायी है?
ऑप्शन में है कछुआ, व्हेल, एनलीड या बुलफ्रा। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा व्हेल जो है स्तनपायी जानवर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ऑप्शन में है 1 जुलाई 2017, 1 जून 2017, 1 अगस्त 2017 या 1 सितंबर 2017 को। तो हम सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम सभी के सामने है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन है क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल या हॉकी। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? श्रीलंका का राजधानी, तो राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ठीक। और श्रीलंका का मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंकाई रुपी, श्रीलंकाई रुपी है श्रीलंका का मुद्रा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यानी ऑप्शन में है 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन यानी यह जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 376 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है विक्टोरिया, बी में है पेरिस, सी में है लंदन और डी में है मैक्सिको। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा लंदन। यह जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यह जो है 1866 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ है? आप सभी के सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, बी में है थिम्पू, सी में है ढाका और डी में है काठमांडू। तो दोस्तों नेपाल का राजधानी जो होगा काठमांडू होगा। और देखिए नई दिल्ली कहाँ का राजधानी है? तो भारत का नई दिल्ली राजधानी है, भारत। और थिम्पू कहाँ का राजधानी है? तो भूटान का राजधानी थिम्पू, ठीक। और उसके बाद हम सभी के सामने है ढाका। तो ढाका कहाँ का राजधानी है दोस्तों? तो यह जो है बांग्लादेश का राजधानी ढाका है, ठीक।